चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे तो योगी आदित्यनाथ को कितना नुकसान होगा। दूसरा सवाल यह कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ने का मतलब केंद्र के मंत्री पद से हाथ धो बैठना और अपनी पार्टी को फिर से तुड़वाना तो नहीं हो जाएगा। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वह हर विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे और आगे कुछ भी बात करने से पहले आप एक डेटा समझ लीजिए। साल 2022 के विधानसभा चुनाव की तुलना में साल 2024 का लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था तब समाजवादी पार्टी को 1.5% ज्यादा वोट मिला था। कांग्रेस पार्टी का भी वोट शेयर बढ़ा था, लेकिन मायावती की पार्टी साल 2022 की तुलना में जब साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ती है तो उसको 3.5% कम वोट मिला था। भाजपा का वोट शेयर सिर्फ 0.1% बढ़ा था। अब इससे भारतीय जनता पार्टी को इतना मालूम पड़ गया कि बसपा का वोट जो खिसक रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के पाले में ना आकर समाजवादी पार्टी के पाले में जा रहा है और चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी तथा योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बन सकते हैं। एक खबर यह चल रही है कि भाजपा खुद चाहती है कि इसके कारण चिराग पासवान को अकेले चुनाव लड़ाया जाए जिससे उसको फायदा होगा। और दूसरी खबर चल रही है कि चिराग पासवान मायावती के घटते वोट बैंक को अपने साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं। अब असल तौर पर अंदरूनी कहानी क्या है और क्या चिराग पासवान फिर से एक बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नजरों पर चढ़ने वाले हैं, सारी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। चिराग पासवान की राजनीति क्या है, तो इसका जवाब है कि दलित जो वोटर हैं उनको साधना, और विशेष तौर पर चिराग पासवान की अपनी जाति के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में चिराग पूरे दलित समाज को अपनी पार्टी का विकल्प देना चाहते हैं। चिराग पासवान के पास यहां पर बढ़िया अवसर है क्योंकि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी मानो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। मायावती का वोटर हर चुनाव में घट रहा है, उनका वोट बैंक कम होता जा रहा है और मायावती का वोट जो घट रहा है वह किसी दूसरी पार्टी के साथ शिफ्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है कि उनका वोटर वोट के दिन घर पर तो बैठ नहीं रहा है, किसी ना किसी को तो वोट दे रहा है। अब मौजूदा वक्त में चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी पार्टी के जरिए इस कोशिश में है कि मायावती के पार्टी के वोट को अपने साथ जोड़ा जाए और चिराग पासवान इसी में अवसर ढूंढ रहे हैं कि उस वोट को अपनी पार्टी के साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश में उसे खड़ा किया जाए। चिराग पासवान दुसाध जाति से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर उनकी पार्टी सिर्फ दुसाध के फ्रेम को तोड़ पाने में सफल हो पाती है और दलितों में स्वीकार की जाती है तब 20% से ज्यादा दलित वोटर उत्तर प्रदेश में हैं और इसका फायदा उनको मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग पासवान कैसे अलग चुनाव लड़कर बेहतर काम कर सकते हैं इसे समझना होगा। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 29 ऐसी सीट थी जहां पर हार और जीत का अंतर 2000 से कम था। इनमें से 18 सीटें ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी पार्टी को जीत मिली थी तथा 11 सीट पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी जीत गई थी। इसके अलावा 15 सीट ऐसी थी जहां पर जीत और हार का अंतर 1000 वोट से कम का था और भाजपा उनमें से 6 सीट हार गई थी। अब कहा जाता है कि मायावती का वोट इन सीटों पर जब उनकी पार्टी से दूर हुआ तो समाजवादी पार्टी के साथ जाकर जुट गया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां दिक्कत पैदा हो गई। लेकिन अगर कोई ऐसा विकल्प आ जाए जो मायावती के टूट रहे वोट को भारतीय जनता पार्टी का जो विरोधी वोटर है उसे अपने साथ जोड़ ले तब फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई आसान बन जाएगी। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त पर यह चिंता खाई जा रही है कि मायावती का वोटर अगर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया तब फिर उसके लिए दिक्कतें होंगी
और मायावती का वोटर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है, यह दिख रहा है। अब चिराग पासवान यहां पर एक हथियार बन सकते हैं। आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि अगर चिराग पासवान भाजपा को जिताने के लिए हथियार बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ ही चुनाव लड़कर, तो फिर जब मुकेश सहनी साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यूपी में चुनाव लड़ रहे थे, तो फिर इससे भाजपा को नुकसान कैसे हो रहा था? और इसी के कारण बाद में भाजपा ने मुकेश सहनी की पार्टी के विधायकों को तोड़ लिया। मुकेश सहनी निषाद समुदाय को अपने साथ जोड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो पार्टी निषादों की राजनीति करती है और उनकी पार्टी जो है उसके साथ गठबंधन में है। अब अगर मुकेश सहनी माहौल बना रहे थे तो निश्चित तौर पर जो वोट पहले से ही भाजपा के पक्ष में था उसको नुकसान पहुंच रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने इसे समझ लिया तथा जब मुकेश सहनी नहीं माने तब उनकी पार्टी के विधायकों को ही अपने साथ बाद में बिहार में मिला लिया। कुल मिलाकर चिराग पासवान के दोनों हाथ में लड्डू है। मतलब कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको अपने गठबंधन में लाती है तो उत्तर प्रदेश में उनको कुछ सीटें मिल जाएंगी और अगर भारतीय जनता पार्टी उनसे गठबंधन नहीं करती तो फिर वह अंततः भाजपा को ही फायदा पहुंचाएंगे चुनाव लड़कर। तो इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका रिश्ता खराब भी नहीं होगा। फिलहाल चिराग पासवान को उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव चिराग पासवान जब लड़ेंगे तो इससे भाजपा को ही फायदा कैसे हो सकता है, इस बात को ही हमने समझाने का प्रयास किया। क्योंकि चर्चाएं इस वक्त पर यह चलने लगी कि अगर चिराग यूपी में चुनाव लड़ जाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता खराब होगा और हो सकता है उनको केंद्र के मंत्री पद से हाथ धोना पड़ जाए। लेकिन चिराग अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं फिर भी ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद चाहेगी कि चिराग लड़ जाएं। अब एक और बात है, अगर चिराग पासवान से भाजपा को लगेगा कि नुकसान हो रहा है उसको किसी सीट पर किसी इलाके में, तो वो चिराग पासवान को मना लेगी, वो बोल देगी। चिराग पासवान आराम से मान भी जाएंगे कि वो उस इलाके, उस सीट या उस क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। तो कुल मिलाकर अब तक की जो कहानी थी यूपी चुनाव को लेकर कि चिराग योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे, कैसे हराएंगे, वोट काटेंगे बीजेपी का, इन तमाम चीजों पर हमने सोचा कि जरा आपको बताया जाए कि अंदरूनी कहानियां कैसे चल रही हैं और अंदरूनी तौर पर क्या हो सकता है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।